बॉस, हमें यहाँ कोई देख लेगा। नहीं अनवी, तुम चिंता मत करो, हमें यहाँ इस कार में कोई नहीं देखेगा। उसके बाद हम दोनों ने अपना सब कुछ खोल दिया और वही कार के अंदर ही चालू हो गए। लेकिन फिर, हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनवी है, उम्र 23 साल, एक साधारण सी लड़की जो दिल्ली के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जूनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी करती है। काम के शुरुआती दिनों में बस यही सपना था कि टाइम से ऑफिस जाऊं, अपना काम करूं और फिर घर लौट आऊं। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगी। हमारे ऑफिस के एमडी करण राठौड़, एक ऐसा नाम जो हर लड़की के दिल की धड़कनों में कहीं न कहीं धंसा होता। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थे, रहस्यमयी भी थे। वो अपनी जगह से ज्यादा हिलते नहीं थे, लेकिन अगर कभी उनका चेहरा मेरी तरफ उठता था तो उनकी आंखें कुछ कहती थी। कोई भी लड़की ये माने या ना माने, मगर करण सर का मुझे देखना कुछ अलग था। कई बार ऐसा हुआ कि मीटिंग रूम में सब लोग बैठे होते और सर अपनी बात रखते, लेकिन उनकी नजरें बस मुझे पड़ रही होती। उनके बोलने का तरीका, आँखों की चाल और उनके होठों के बीच आती वो हल्की मुस्कान, मैं समझ नहीं पाती थी कि वो सब कुछ काम से जुड़ा है या मुझसे। एक दिन शाम को मीटिंग लेट हो गई, बारिश हो रही थी और मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं ऑफिस से जल्दी निकल जाऊं, लेकिन सर ने मुझे रोक लिया। अनवी, उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, इतनी बारिश में निकलोगी कैसे? कोई पर्सनल ट्रांसपोर्ट है तुम्हारे पास? मैंने हिचकिचाकर सिर हिलाया। नहीं सर, ऑटो लूंगी। ऑटो? वो मुस्कुराए। इतनी बारिश में तो ऑटो वाले खुद छाता लेकर बैठे होंगे। मैं हंसी नहीं, बस झेंप गई। ठीक है, उन्होंने कहा, तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। सर, आप? मेरी आवाज हल्की कांप रही थी। हाँ, मैं। टेंशन मत लो, ऑफिस कार है और ड्राइवर नहीं आया आज, मैं खुद चला लूंगा। मैंने सिर झुका लिया। शायद कहीं न कहीं मैं यही चाहती भी थी। 5 मिनट में हम दोनों ऑफिस की पार्किंग में थे। कार बिल्कुल काली, बड़ी एसयूवी थी। अंदर डार्क ब्राउन इंटीरियर और हल्की सी डिफ्यूज लाइट जल रही थी। बाहर बारिश और अंदर सन्नाटा। मैं पीछे बैठी, सर ड्राइविंग सीट पर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, उन्होंने रियर व्यू मिरर को मेरी तरफ मोड़ा और कुछ देर तक देखते रहे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कंफर्टेबल हो? उन्होंने पूछा। जी सर। पक्का? मैंने फिर सिर हिलाया। कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। बाहर बारिश की बूंदें शीशों पर कुछ लिखती जा रही थी। अंदर सिर्फ गाड़ी की आवाज थी और हमारी चुप्पी। कुछ देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, अनवी, तुम मुझसे डरती हो? मैं चौंकी। जी, मतलब जब भी तुमसे बात करता हूँ तुम्हारा चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पाती। मैंने सांस खींची और बाहर देखने लगी, लेकिन सर रुके नहीं। क्या कभी ऐसा लगा कि मैं तुम्हें गलत नजर से देखता हूँ? अब मैं अंदर तक हिल गई। ये क्या पूछ रहे थे? क्या वो मेरे मन की बात पढ़ चुके थे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सच? उन्होंने फिर शीशे से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, हाँ सच। अच्छा। उन्होंने गाड़ी एक खाली जगह पर रोक दी। तो फिर तुम मुझसे भागती क्यों हो? अब मैंने उनकी तरफ देखा। मैं भागती नहीं, शायद आप मुझे ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं और मैं खुद से ही डर जाती हूँ। वो मुस्कुरा दिए। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता अनवी, उन्होंने कहा, बल्कि तुम्हें बचाना चाहता हूँ। बचाना? मैं थोड़ी और सिहर गई। किससे? खुद से, उन्होंने धीरे से कहा। उसके बाद उन्होंने गाड़ी फिर चलानी शुरू कर दी। पर अब कुछ बदला हुआ था। वो मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। अचानक उन्होंने रेडियो ऑन कर दिया। एक धीमा सा रोमांटिक गाना बज रहा था। कार का माहौल और भी मध्यम हो गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। फिर उन्होंने कहा, अनवी, तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ अकेला क्यों बैठा हूँ आज? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ वही हो।
जो मेरी छोटी बहन के साथ हुआ था। मेरे माथे की सलवटें गहरी हो गईं। उसने भी ऐसे ही एक रात अपने बॉस पर भरोसा किया था, लेकिन वो उसे एक होटल रूम में ले गया और फिर मैंने हाथ उसके कंधे पर रख दिया। सर, मैं आपके साथ हूँ और मुझे डर नहीं है, क्योंकि आप वैसे नहीं हैं। वो पहली बार मेरी आंखों में सीधे देखने लगे। मैं तुम्हें ऑफिस में बहुत बार देखता हूँ अनवी, लेकिन कभी नजरों से नहीं। तुम्हारे दर्द को देखता हूँ, तुम्हारी चुप्पी में जो चीख होती है ना, उसे समझता हूँ। मैंने खुद को थामे रखा। अब मैं हिल चुकी थी। उन्होंने कार रोक दी। ये तुम्हारा घर है? हाँ। अगर कभी किसी ने तुम्हें तकलीफ दी तो याद रखना, मैं हूँ। मैंने कार का दरवाजा खोला, लेकिन निकलने से पहले मैंने पीछे मुड़कर पूछा, सर, क्या मैं कभी आपको सिर्फ करण कह सकती हूँ? वो चुप रहे, बस मुस्कुरा दिए। उस रात के बाद कुछ तो बदल गया था। मैंने खुद को बदलते देखा, अपने कपड़े पहनने के अंदाज में, चलने के ढंग में और उस निगाह में भी, जो अब रोज सुबह उसे दरवाजे से अंदर आते देखती थी। करण सर, वो अब सिर्फ बॉस नहीं रह गए थे। मुझे लगता था मैं उनके सामने खड़ी होकर भी खुद को छुपाना चाहती थी, और शायद दिखाना भी। अगले दिन ऑफिस में जब वो मेरी डेस्क के पास रुके, उनकी नजर कुछ सेकंड ज्यादा टिक गई। मेरी साड़ी की पल्लू थोड़ी ढीली थी, कॉलर बोन हल्का सा झांक रहा था, और वो देखते रहे। उनकी नजरें मेरी त्वचा को नहीं, मेरे डर और झिझक को पढ़ रही थी। अनवी, कॉन्फ्रेंस रूम में आओ, प्रेजेंटेशन पर बात करनी है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन टोन में कुछ ऐसा था जो धड़कनों को धीमा नहीं होने देता। मैं उठी, मेरे पाँव खुद ब खुद उनके पीछे चलने लगे। कॉन्फ्रेंस रूम में हल्की सी रोशनी थी, बाहर की लाइट्स बंद थी, अंदर सिर्फ एक लैपटॉप की ब्लू स्क्रीन जल रही थी। बैठो, उन्होंने कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गई, और जैसे ही उन्होंने अपना कोट उतारा, उनकी कमीज की पहली बटन खुल गई। शायद जाने अनजाने, लेकिन मेरे हाथ ठंडे हो गए। कल रात, उन्होंने कहा, कार की पिछली सीट पर तुम बहुत चुप थी। ऐसा क्यों? मैंने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, क्योंकि सर, मैं खुद को रोक रही थी। किससे? आपसे नहीं, खुद से। अब उनके होंठ हिले, जैसे कुछ कहने वाले हों, लेकिन रुके रहे। क्या तुम मुझसे डरती हो अनवी? नहीं, मैंने धीरे कहा। मैं बस समझ नहीं पाती कि आप मुझे देखते हैं तो क्या सोचते हैं। वो मेरे पास आए, कुर्सी के पीछे खड़े हो गए। मेरी पीठ सीधी थी, लेकिन उनकी सांसें मेरी गर्दन के पास से गुजर रही थी। एक हल्का कंपन, जैसे कुछ अनकहा सा लहर बनकर मेरी रूह तक पहुंच रहा हो। मैं तुम्हें हर दिन देखता हूँ अनवी, उन्होंने धीरे कहा। कभी तुम्हारे कदमों की चाल, कभी तुम्हारी आंखों की उदासी, और कभी कभी तुम्हारे होठों की खामोशी। अब मेरी सांसें भी तेज थी। सर, मैंने कहा, कभी कभी लगता है आप बहुत कुछ कह सकते हैं, पर कहते नहीं, क्योंकि तुम्हें भी तो बहुत कुछ कहना है, पर तुम भी चुप रहती हो। मैं उठ खड़ी हुई। हम दोनों अब आमने सामने थे। अगर उस रात कार की पिछली सीट पर मैं कुछ कहती या करती तो आप रोकते? उन्होंने मेरी आंखों में देखा। नहीं, उन्होंने कहा। मैं थाम लेता, लेकिन छूता नहीं। मैं कांप गई। तो अब अगर मैं कुछ कहूँ तो? उन्होंने बस हाथ बढ़ाया और मेरे चेहरे के पास तक आकर रुक गया। कोई स्पर्श नहीं, बस एक वादा था उस दूरी में। मैं तुम्हें कोई दर्द नहीं देना चाहता अनवी। तुम्हारी परतें इतनी नाजुक हैं कि उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मैंने उनकी उंगली को अपनी उंगलियों से हल्के से छुआ, जैसे किसी गहरे स्पर्श से पहले की अनुमति। और तभी दरवाजा खुला। किसी ने दस्तक नहीं दी, बस एक जूनियर एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट लेकर अंदर आया। हम तुरंत पीछे हट गए। मैंने सिर झुका लिया और बाहर निकल गई, लेकिन अब मेरे मन में कुछ और जाग चुका था। वो एक लहर थी जो आगे बढ़ना चाहती थी। अब मैं सिर्फ ऑफिस नहीं जा रही थी, मैं उस संवाद को जीने जा रही थी
जो शब्दों के बिना हो रहा था। उस दिन ऑफिस में हमारे बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। जब शाम को घर पहुंची तो खुद को आईने में देखा। मेरी नजरों में कुछ बदल चुका था। वो शर्म, वो डर धीरे धीरे एक चाह में बदल रहा था। किसी के करीब होने की चाह, लेकिन किसी को समझने की भी। अगले दिन सर ने मुझे बुलाया। अन्वी, उन्होंने कहा, कल मुंबई में एक क्लाइंट मीटिंग है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने चौंक कर देखा। मैं अकेले आपके साथ? वो मुस्कुराए। हाँ, सिर्फ तुम और मैं, बाकी टीम बाद में आएगी। मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। ऑफिस के बाकी लोगों की नजरों में तो ये सिर्फ एक ऑफिस ट्रैवल था, लेकिन मेरे लिए ये कुछ और था। अगली सुबह हमने फ्लाइट ली। मुंबई की हवा में नमी थी, पर दिल में कुछ और ही गहराई। सर ने खुद टैक्सी ली और मुझे होटल तक साथ लाए। होटल एक 5 स्टार था। अंदर की महक बहुत ही मादक थी, गुलाब, चंदन और कुछ अनकहे वादों की तरह। तुम्हारा रूम मेरे बगल में है, उन्होंने कहा। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। रात को 8 बजे मीटिंग थी। हम दोनों लॉबी में मिले। मैं ब्लैक साड़ी में थी। करण सर ने मुझे देखकर जो नजरें उठाईं, वो नजरें कपड़ों से ज्यादा मेरे अंदर की बेचैनी को उतारने लगी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उन्होंने कहा, लेकिन आज तुम्हारी आंखें सबसे ज्यादा बोल रही है। मैं मुस्कुरा दी। हम मीटिंग खत्म कर रात 11 बजे होटल लौटे। मैं सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उनकी आवाज आई, अन्वी, अगर चाहो तो एक कप कॉफी मेरे कमरे में मिल सकती है। मेरे पैर वहीं थम गए। ठीक है सर। मेरी आवाज बहुत धीमी थी। होटल रूम हल्के येलो लाइट से भरा था। एक सिंगल डेस्क लैंप और बाहर से आती हल्की बारिश की आवाज। मैंने देखा, सर ने अपना कोट उतारकर साइड में रखा। वो सफेद शर्ट में थे और हल्की सी पहली बटन खुली हुई। उन्होंने 2 मग में कॉफी डाली और एक मेरी तरफ बढ़ाई। हम सोफे पर पास पास बैठे थे, हाथों में कॉफी, दिल में सवाल। अन्वी, उन्होंने धीरे से कहा, अगर आज की रात मैं तुम्हें कुछ ऐसा कह दूं जो शायद तुम सुनना नहीं चाहती, तो? मैंने धीरे से कहा, तो मैं वो सब कुछ सुनूंगी जो आप दिल से कहेंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम सुंदर हो, बल्कि इसलिए कि तुम टूटी हुई हो और मैं तुम्हें जोड़ना चाहता हूँ। मैंने आंखें बंद की। किसी ने कभी मुझे इस तरह नहीं देखा था। मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारी त्वचा मुलायम है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मन कांपता है और मैं उसे सहारा देना चाहता हूँ। अब मैं कांप रही थी। मैंने उनके कंधे पर सिर रख दिया। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर थीं, नरम, स्थिर, बिना किसी जल्दी के। करण। मैंने पहली बार उनका नाम लिया। क्या मैं भी कुछ कह सकती हूँ? हमेशा। अगर आज की रात हम कुछ नहीं भी करें, सिर्फ साथ रहें, तो क्या आप ठहरेंगे? वो मुस्कुराए। मैं तुम्हें महसूस करने आया हूँ, अन्वी, भोगने नहीं। उस रात हम एक ही कमरे में सोए, बिना किसी शब्द के, लेकिन बहुत कुछ कह दिया गया था। मैंने पहली बार किसी पुरुष के साथ बिस्तर बांटा, बिना शर्म के, बिना डर के, सिर्फ एक सपोर्ट के साथ। उनकी बाहों में सिर रखकर जब मैं सोई तो लगा, ये पिछली सीट नहीं थी, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे सुरक्षित कोना था। सुबह जब मेरी नींद खुली, मैं अब भी उसी कमरे में थी, करण सर की बाहों में, मगर ये बाहें किसी पुरुष की तरह मुझे जकड़ नहीं रही थी। ये तो जैसे पंख सी थी जो मुझे गिरने से रोक रही थी। मैंने उनकी ओर देखा। वो अब भी सो रहे थे, माथे पर हल्की शिकन, जैसे किसी सपने से डर गए हों। मैंने चुपचाप उठकर बालकनी का दरवाजा खोला। मुंबई की हल्की धूप में मेरी आंखें नम हो गईं। क्यों? मैंने खुद से पूछा। क्यों मैंने उन्हें सब नहीं बताया? क्यों मैं अब भी अपने अतीत से भाग रही हूँ? मैंने आंखें बंद की और सब सामने आने लगा। मैं शादीशुदा थी। हाँ, मेरी जिंदगी में एक पति था
और एक दर्द जो हर रात मेरी आत्मा को चीरता था। राहुल, मेरा पति, सबके सामने परफेक्ट था, हैंडसम, वेल सेटल्ड, लेकिन कमरे के दरवाजे बंद होते ही वो दरिंदा बन जाता। मेरा शरीर उसके लिए सिर्फ एक वस्तु था और मेरी आत्मा, वो उसे कभी देख ही नहीं पाया। शुरू में मैं सहती रही, सोचती रही कि शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा, लेकिन वो वक्त कभी नहीं आया। एक रात जब उसने मुझे जमीन पर धकेल दिया था और मैं बेसुध रो रही थी, तभी मैंने फैसला किया। मैं वहां से निकल आई। मैंने तलाक लिया, लेकिन बदले में दुनिया की हर उंगली मुझ पर उठी। शादी तो समझौता होता है, औरत को सहना आना चाहिए। पता नहीं क्या किया होगा इसने। मैं टूट गई थी और तभी मुझे ये जॉब मिली और ये बॉस, करण सर। बालकनी में खड़ी मैं कांप रही थी। अतीत की परछाई अब भी ताजा थी। ठंड लग रही है? पीछे से आवाज आई। करण सर जाग चुके थे। मैंने धीरे सिर हिलाया। वो पास आए, मुझे देखा और शायद पहली बार मेरी आंखों में मेरा सच पढ़ लिया। तुम कुछ छुपा रही हो, अनवी, मैंने धीमे से कहा। कभी कभी सच भी डरावना होता है। तो बोल दो, उन्होंने कहा। मैं सुन लूंगा। मैंने सब कह दिया। शब्दों में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन हर आंसू, हर रुकती सांस मेरी कहानी सुना रही थी। जब मैंने बोलना बंद किया, वो बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अब मेरी बारी है, अनवी। मेरी एक बेटी थी, उन्होंने कहा, प्यारी सी, तुम्हारे जैसी ही। नाम था आशी। वो बहुत बातूनी थी। मुझसे कहती थी, पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपके ऑफिस में काम करूंगी। पर एक दिन, एक एक्सीडेंट में मैं उसे खो बैठा। उनकी आंखें अब भी नम थीं, जैसे हर शब्द के साथ उस हादसे की तस्वीरें लौट रही थी। उसके बाद मैं एकदम खाली हो गया। अनवी, घर, रिश्ते, बिजनेस, सब था, लेकिन दिल से कुछ नहीं बचा। और फिर तुम आई। मैंने सिर उठाकर देखा। तुम्हारी बातें, तुम्हारी चुप्पियां, तुम्हारा टूटा हुआ आत्मविश्वास, सब कुछ मुझे आशी की याद दिलाता था। मैं कांप गई। मैं तुम्हें चाहता था, हाँ, पर उस तरह नहीं जैसे दुनिया सोचती है। मैं तुम्हें सहेजना चाहता था। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन दिल से मैं तुम्हारा संभालने वाला बन गया था। मेरे होंठ थरथरा गए। मैंने पूछा, तो फिर? उस रात कार की पिछली सीट पर आपने मुझे रोक क्यों दिया? क्योंकि उस पल तुम लड़की नहीं थी, एक टूटी हुई बच्ची थी। और मैं एक बाप की तरह डर गया था कि कहीं तुम्हें और चोट न दे बैठूं। उस पल मेरे सारे सवाल, मेरी सारी उलझनें एक आंसू की शक्ल में बाहर निकल आईं। मैंने उनके सीने से लगकर खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाहें अब खुल चुकी थी। उस दिन के बाद कुछ तो बदल गया था, लेकिन बाहर से नहीं, हमारे भीतर से। अब मैं जब ऑफिस जाती थी तो करण सर की नजरों में वो सवाल नहीं होते थे जो पहले थे। अब वहाँ सिर्फ एक अजीब सी शांति होती थी, जैसे हम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हों। बिना कहे हमारी मीटिंग्स अब भी होती थी, पर अब उनमें कागज कम और खामोशी ज्यादा होती थी। लोग देखते थे, बातें भी करते थे। बॉस और सेक्रेटरी के बीच कुछ तो है। सुना है मुंबई में एक ही कमरे में थे। अब प्रमोशन तो पक्का है उसका, लेकिन हमें अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। एक शाम जब ऑफिस जल्दी खत्म हो गया, मैं टेरेस पर खड़ी थी। सूरज ढल रहा था। करण सर मेरे पास आए। तुम आजकल बहुत शांत हो। अच्छा है न? हाँ, लेकिन कहीं खोई रहती हो। मैंने उनकी तरफ देखा। करण, क्या हम ऐसा ही रह सकते हैं? मतलब, न किसी नाम में, न किसी बंधन में, बस यूं ही पास पास, अलग अलग होकर भी एक। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हम पहले ही एक हैं, अनवी। कभी बेटी की तरह, कभी दोस्त की तरह, कभी एक अधूरे रिश्ते की तरह, लेकिन सबसे पहले एक इंसान की तरह जो दूसरे इंसान को टूटने नहीं देना चाहता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक
और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।